नमस्कार दोस्तों। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी और उनके इतिहास के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके घोड़े चेतक के बारे में। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज आपको बताते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इस राजपूत योद्धा की वीरता के गौरवशाली इतिहास से संपूर्ण भारत गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में अपनी वीरता और बहादुरी के बारे में उनके जितनी भी चर्चा हुई है उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक की भी हुई है। चेतक में बहादुरी और वफादारी कूट कूट कर भरी हुई थी। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। राणा उदय सिंह ने राजमहल में एक बार प्रताप को बुलाकर दो घोड़े दिखाकर उनमें से एक का चयन करने को कहा। एक घोड़ा सफेद और एक नीले रंग का था। प्रताप को नीले रंग का अफगानी घोड़ा पसंद था, पर भाई शक्ति सिंह द्वारा यह कहने पर कि मुझे भी एक घोड़ा चाहिए, प्रताप सफेद घोड़े की तारीफ करते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी शक्ति सिंह सफेद घोड़े पर बैठकर उसकी सवारी करने लगते हैं। यह देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफेद घोड़ा दे देते हैं और प्रताप को अपना मनपसंद नीला घोड़ा मिल जाता है। इसी नीलो घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को अपने पुत्र के समान प्यारा था। युद्ध भूमि में 300 किलो से भी अधिक वजन उठाकर सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे लंबी छलांग लगाने वाला घोड़ा था महाराणा प्रताप का चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना अपने किसी रक्षक के महाराणा प्रताप घायल अवस्था में चेतक पर सवार होकर दौड़े चले जा रहे थे। पीछे दो मुगल सैनिक भी घोड़ों पर सवार उनके पीछे लगे थे। चेतक खुद भी तब तक हल्दी घाटी के युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका था। महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में से सुरक्षित निकालते समय उसमें एक बहुत बड़ा सामने बरसाती नाला आया। उस बरसाती नाले के सामने आने पर भी चेतक एक ही छलांग में नाले को लांघ कर नाला पार कर जाता है। नाला पार करने के बाद चेतक की गति कम हो जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, नीला घोड़ा रहा सवार। प्रताप पीछे देखते हैं तो भाई शक्ति सिंह घोड़े पर सवार दिखते हैं। शक्ति सिंह मुगलों से मिल गए थे, पर ऐसे समय में जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिलते हैं। 26 फीट लंबा नाला लांघने के बाद चेतन वहीं एक इमली के पेड़ तले गिर पड़ता है और कुछ देर बाद अपने प्राण त्याग देता है और इतिहास में अमर हो जाता है। स्वयं महाराणा प्रताप उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से चेतक का दाह संस्कार किया। आज भी राजसमंद के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। चेतक इतना पराक्रमी था, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अकबर सेनापति मान सिंह के हाथी के सर पर बाज की तरह उछलकर अपने पांव रख दिए थे और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर वार किया था। मान सिंह तो झुककर बच गए, मगर उनका महावत मारा गया। चेतक के दाह संस्कार के बाद शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया और वहां से निकलने में उनकी मदद की। आज भी लोग इस अद्भुत घोड़े चेतक को श्रद्धा के साथ याद करते हैं। पूरे भारत में अगर कहीं भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा है तो साथ ही चेतक की भी है। चेतक पर ही महाराणा प्रताप को सवार दिखाया गया है, उनकी हर मूर्ति पर। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।